हिंदुस्तान के शेर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार के शेर जनाब अख्तर ईमान साहब, नामपल्ली के शेर जनाब माजिद साहब और वारिस पठान साहब, आप लोगों का बहुत बहुत ख्याल मकदम है किशनगंज की धरती से। ये धीरे ये आगाज है, ये आगाज है हकदारी का, ये आगाज है हिस्सेदारी का, ये आगाज है कि हम अपना हक लेकर आएंगे। अब हम गरीब नहीं बचाएंगे, अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। इनकलाब असदुद्दीन अवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब, माजिद भाई, वारिस पठान साहब, बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच शम्स आगाज साहब 2 मिनट। हम AIMIM बिहार के टीम की तरफ से और किशनगंज के जनता के तरफ से शेर हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हमारे सीमांचल के धरती में स्वागत करते हैं, दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं और हम यकीन दिलाना चाहते हैं यहाँ की जनता को और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को, अख्तर ईमान साहब को कि इंशाअल्लाह इस बार 4 के बदले हम लोग 24 से जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच बिहार के ढाका से राणा रंजीत जी के लिए जोरदार ताली। राणा रंजीत सिंह जी की चंपारण की धरती से आया हूँ, सीमांचल की धरती को प्रणाम करता हूँ, यहाँ की जनता को प्रणाम करता हूँ। जो आप लोगों ने आगाज किया था 5 विधायक जिता करके, मुझे पूरा विश्वास है ये आगाज अब अपना अंजाम तक पहुंचेगा। 5 की जगह 25 जीतेंगे। अकेले सीमांचल से 20 और बाहर से 5 कम से कम हम लोग जीत चुके हैं। ये क्रांति जो शुरुआत हुई है, आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सीमांचल की आवाम को कि आपने इस पार्टी की ताकत को पहुंचा, इसकी ईमानदारी को पहचाना। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शेरे हिंदुस्तान वारिस पठान साहब 2 मिनट के तस्वीर में वारिस पठान के लिए जोरदार ताली। मंच पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे हम सबके नेता अलहाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार के प्रेसिडेंट MLA मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, तौसीफ आलम साहब, राणा रंजीत साहब, बिहार के यूथ आइकॉन आदिल हसन साहब, माजिद हुसैन साहब MLA नामपल्ली, तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे दोस्त भाई बुजुर्गों, आज का रैली स्टार्ट हो चुका है। सीमांचल न्याय यात्रा का आगाज हो चुका है। सीमांचल को इंसाफ अब जरूर इंशाअल्लाह ताला मिलके रहेगा। ये मैसेज चला गया पूरी तरफ कि देखिए आज कितनी बड़ी तादाद के अंदर पूरी सीमांचल की आवाम, बिहार की आवाम जुड़ी हुई है और असद साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाने को तैयार हो चुकी है। और अब न्याय इंसाफ होगा, सीमांचल बिहार का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 4 दिन की ये रैली है। आज कल 24, 25, 26, 27 तमाम रैलियों में हिस्सा ले, बड़ी तादाद में है, इनको जवाब दे के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे बीच मेहमान खुसूसी MLA माजिद साहब से गुजारिश है कि 2 मिनट अपनी बात करें। सर नहीं सर, पब्लिक चाह रहे सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर बिहार कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन आजाद साहब, इरफान पठान साहब, तौसीफ साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इंशाअल्लाह ताला आज ये पहला स्टेज है जहाँ पे न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल की आवाज़ बुलंद की है, इसको आप और हम मिलकर बहुत जोर बड़ी बड़ी ताकत देंगे और इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक भारी अक्सरियत से कामयाबी देते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों को उस विधानसभा में भेजते हुए हमारे न्याय के लिए लड़ता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे बीच युवा प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता आदिल हसन साहब के लिए जोरदार ताली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, यही वो तारीखी मैदान मुइतासा है जो 16 अगस्त को 2015 को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल की लड़ाई का शुरुआत की थी। आज उसी सरजमी से हम सीमांचल इंसाफ के लिए लड़ाई के लिए फिर से मुत्तहिद हुए हैं। ये 11 साल का कारवां आज बिहार के हर जिला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हर अनुमंडल, हर ब्लॉक, हर पंचायत में चला गया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और जो सीमांचल की लड़ाई है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर ईमान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
अब हमारे बीच जिनका इंतजार था शेर बिहार जनाब अख्तर ईमान साहब। जी जी, 1 मिनट 2 मिनट के लिए हमारे, हम नहीं देखे, ध्यान नहीं दे सॉरी, हमारे पूर्व विधायक बहादुरगंज के शेर जाबाज जनाब अजीब आलम साहब। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सदरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब, वारिस पठान साहब, हमारे भाई माजिद हुसैन साहब और सारे पदाधिकारीगण, ये रुई धासा मैदान ऐतिहासिक मैदान है। आज हम लोग किशनगंज से रैली निकलेंगे और सभा हम लोग जाके करेंगे लोहागड़ा हाट 4:30 बजे लगभग हम लोग पहुंचेंगे, वहां असर का नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम होने के बाद फिर रात में यहाँ हो जाएगा। इस तरह से 7 दिन का प्रोग्राम है। मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार में हम लोगों ने जिसको सपोर्ट किया उन्होंने मुख्यमंत्री बना, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। जब गठबंधन में नहीं था बीजेपी का, तो नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों का वोट लेकर के मुख्यमंत्री बना, लेकिन हम लोगों को बीच में छुरा घोंपने का काम किया। नीतीश कुमार अगर नहीं चाहता तो एनआरसी नहीं लगता, नीतीश कुमार अगर नहीं चाहता तो धारा 370 खत्म नहीं करता, अगर नीतीश कुमार नहीं रहता बीजेपी में तो क्या कहते हैं हिजाब का मामला पास नहीं होता। लास्ट में जाकर के वक्फ संशोधन बिल ला करके हमारे एक समुदाय के खिलाफ एक तरह से छुरा घोंपने का काम किया है। और रहा सवाल हम लोगों का, हम लोगों को जो टीवी पर समझा है वो राजद लालू का बेटा, मैं तेजस्वी यादव को इस मन से कहना चाहता हूं कि लालू जी का बेटा के नाम पर आज अगर लालू जी का नाम हट जाए तेजस्वी, तो तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है बिहार में। और मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, बिहार में अगर हुकूमत करना है तो बगैर MIM का तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारा सदर कहते हैं कि 24 सीट लाएंगे, नहीं, मैं सदर साहब को कहना चाहता हूं कि 4 नहीं, 4 अगर गए हैं तो 40 लाएंगे इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमा लीजिए कि जब यहाँ से काफिला चलेंगे तो आगे में हमारे मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गाड़ी रहेगी, जनाब अख्तर ईमान साहब गाड़ी रहेगी, स्कॉट की गाड़ी रहेगी, जो सिक्योरिटी उनकी गाड़ी रहेगी। पीछे से और कोई भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करे और आप लोग गाड़ी को सीधे सीधे आहिस्ते आहिस्ते रूट लेवल पर चलेंगे। अब हमारे बीच आ रहे हैं